हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बीके ट्रेडर न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए। बहुत सारे अक्सर सवालात आते हैं, सर कोई स्ट्रेटजीज वगैरह बताएं या प्राइस एक्शन मुकम्मल बताएं। तो आज आपकी खिदमत में मैं मुकम्मल प्राइस एक्शन के साथ और खुद ट्रेड्स लेकर बताऊंगा कि आप लोगों ने ट्रेड्स कैसे करनी है, कैसे ऊपर जाना है, ट्रेड किस बिहाफ पर लेनी है और मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी। मैंने मुकम्मल कोर्स तो अपलोड कर दिया है, पर अक्सर अभी भी ट्रेडिंग जब लोग करते हैं तो वो कहते हैं हमारी एक्यूरेसी बिल्ड नहीं हो रही। तो मैं आपको बताऊं, एक्यूरेसी मायने नहीं रखती। आपका नॉलेज आपका मायने रखता है, आपकी मनी मैनेजमेंट, आपकी डिसिप्लिन मायने रखती है। अगर आप तब भी चाहते हैं, आपको कोई यूट्यूब की वीडियो समझ नहीं आ रही, कोर्स सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पब्लिक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो ज्वाइन करें और हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपको आंसर भी मिलेगा और आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। चलें, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने मार्केट का ट्रेंड चेक करना है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आई और इधर से अपनी पोजीशन चेंज करके मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। और अप ट्रेंड में क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी और ये फिल करेगी, मार्केट ऊपर तक जाएगी, बेशक आराम से जाए या जैसे भी जाए। तो हमने ट्रेड किस तरह अपनी प्लान करनी है, अपनी ट्रेड किस तरह। तकरीबन मेरा $20 का लॉस है, तो वो लॉस भी रिकवर करते हैं और ट्रेड अपनी एक दो तीन ट्रेड्स में ही रिकवर करेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर वो ट्रेड लेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि इधर कितनी 3 4 5 ग्रीन बनी, 3 4 5 ग्रीन बनी, इधर 3 बनी और इधर 2 ही बनी। इधर मतलब तादाद कम होती गई, 4 5 के बाद 3, इधर ये देखो 5 बनी, फिर इधर 3 4, इधर 3 4, इधर 2 बनी। तो अमूमन चांस है। अब ये देखो इधर रेड भी 4 बनी थी, इधर 2 बनी, इधर 3 बनी थी, इधर 4, एक तादाद बढ़ गई, एक तादाद बढ़ गई। और उम्मीद है कि मार्केट से भी एक ग्रीन बनाए, कम से कम 3 कैंडल तो बनाए, 3 कैंडल बनाए, एकदम अपनी तादाद कम ना करे। पर हमारे पास ड्रैगन फ्लाई ग्रेव स्टोन डोजी बनी और नेक्स्ट बनी। अब इस एरिया से रिवर्सल बनता था, इस एरिया से रिवर्सल बनता है, पर हम इधर रिस्क नहीं लेंगे, हमें फुल मुकम्मल कंफर्मेशन नहीं है। और आज संडे है, ओटीसी मार्केट में आपने बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना। ओटीसी मार्केट में आपने बिल्कुल, और मार्केट इंतहा की गलत है और बिगनर बंदे को ये मार्केट लूटती है, बिगनर बंदे को ये मार्केट अच्छा खासा लूटती है। हम चलते हैं किसी और पेयर पर, देखते हैं। यूके ब्रांड ओपन करते हैं, ये चेक करो। इधर हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी और मार्केट ने इसे मुकम्मल टच किया और ये चेक करो इधर से वापस होने की कोशिश कर रही है। और साथ हम एक दो कंफर्मेशन भी लेते हैं। BRL पे भी मैंने कोई बेल वगैरह लगाई हुई थी, अब मुझे याद नहीं है, हाँ पुरानी बेल थी। ये चेक करो कि मार्केट इस लेवल तक आई है। अब इसका मैं 1 मिनट में जाके आप लोगों को बताता हूँ कि वजह, इसका रीज़न क्या थी। ये चेक करो, ये एरिया था अच्छा खासा फाइटिंग एरिया। फाइटिंग एरिया के बाद मार्केट इसके अंदर खेली और एकदम ऊपर निकल गई। अब ऊपर जाने के बाद ना इसने मुकम्मल इसे रीटेस्ट नहीं किया। मतलब इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिली ना, अगर ये इधर मुकम्मल क्लोजिंग होगी तो हमें ये कैंडल रिस्पेक्ट देगी। मैं दोबारा बेल लगा देता हूँ, हम कोई और एनालाइज करते हैं। इसमें वक्त लगेगा और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर बहुत ही आपके काम की वीडियो है। अगर आप मुकम्मल देखें तो आपको पता चलेगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। ये आपके पास बन रहा है मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर। ये देखा जाए तो इस हाफ से नीचे क्लोज है, नहीं तो मैं डायरेक्ट इधर से आपकी ट्रेड लेने वाला था। हमने जो पैटर्न पढ़े, जो मैंने पढ़ाया, मैं कोशिश करूंगा उसी पर ही ट्रेड लूं। जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया उसी लॉजिक के साथ आप लोगों को ट्रेड बताऊं, ताकि आप लोग को कुछ सीखने को मिले और पता चले कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। तब भी ये अपना काम करेगा, ट्रेड आपकी जा रही है। और क्योंकि इधर ट्रेंड लाइन थी, ये चेक करो, ट्रेंड लाइन थी और मार्केट अच्छी खासी इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी। ये चेक करो, इस एरिया में गैप लगा था तो मतलब ये लेवल स्ट्रॉन्ग था, पर गैप शॉर्ट हुआ, बायर्स आ गए और मार्केट इधर से अब ऊपर जाना शुरू हो गई है। अब इधर से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है तो हम अपने अब डाउन डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड नहीं करनी, हमने अब की ही फाइंड करनी है। अगर मार्केट इस एरिया से उठी थी तो इस पुराने लेवल तक गई थी, तो इधर से उठी है तो इस ऊपर वाले लेवल तक जाएगी। ये चीज़ आपने देखनी होती है। इधर से उठी, ये लेवल था, इस लेवल, ये लेवल से गिरी थी ना, इस लेवल को रिस्पेक्ट दी और फिर इस लेवल तक गई, ऊपर हाई तक, फिर रिवर्स हुई, फिर उसके बाद ऊपर गई। तो मार्केट इधर से ऊपर जाने के चांस हैं। अब मैंने अप ट्रेंड की, अप डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड करनी है और साथ ही BRL हमारा लेवल पे आ चुका है। अगर ये कैंडल मुकम्मल क्लोजिंग दे
तो मैं ट्रेड लूँगा। अगर ये मुकम्मल क्लोजिंग दे, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर ही मैंने ट्रेड का फ़ैसला लेता हूँ। ऐसे रिस्क बीच बीच में नहीं लेता जिससे मुझे लॉस का सामना करना पड़े। असल लेवल तो ये है नीचे, मार्केट इस लेवल तक नीचे जा सकती है और साथ में 5 मिनट में चल के देखता हूँ आया क्या ये लेवल दुरुस्त है। हाँ बिल्कुल, जो मैंने लगाया ये दुरुस्त है और मैंने इधर अपनी बेल दोबारा लगा दी है। मुझे वो अपॉर्चुनिटी गलत लग रही थी, तो ये चेक करो मैंने लाइन के ऊपर बेल लगा दी। अगर मार्केट आएगी तो हम इधर से ट्रेड लेंगे। ये देखो ये पैटर्न वर्क कर रहे हैं। आप पैटर्न क्यों वर्क कर रहे हैं? इसी एरिया में, इसके सामने ये देखो, इसी एरिया में पैटर्न्स ने वर्क किया और मैं इधर से लो रिस्क के साथ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि लेवल नीचे पड़ा है। अमूमन चांस होते हैं कि मार्केट लेवल तक जाएगी। लो रिस्क है, ज़्यादा मुझे पता है अगर लॉस हो जाए तो मैं अगली बार ये रिकवर कर सकता हूँ। अगली बार ये चीज़ मैं रिकवर कर सकता हूँ, तो कम अमाउंट के साथ। फिर चलते हैं हम, ये ट्रेड विन होगी या लॉस मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। ये चेक करो, अब मार्केट ऊपर ही जा रही है। अगर ये मुझे कोई डाउन की कंफर्मेशन देती ना, उसके बाद में कोई पैटर्न वगैरह बनता या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं अप की ट्रेड फाइंड करता। पर ये एकदम ही ऊपर जा रही है तो हम वेट करेंगे, सब्र के साथ चलेंगे। हम वेट करेंगे, सब्र के साथ चलेंगे, बीच में रिस्क नहीं लेंगे। BRL पे जाते हैं, ये चेक करो ऊपर जा रही है मार्केट, हमें ट्रेड दे देगी। इधर से पैटर्न ग्रीन रेड ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आनी चाहिए पैटर्न के तहत, तो ये बता रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड एक विन हो गई। मैंने लो रिस्क लिया था, चेक करो कैंडल भी छोटी बनी, क्योंकि रिस्क लो था, मुझे पता था हो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना किसी भी ट्रेड में। मतलब $5-10 बनाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। और भी मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स हम देख लेते हैं। और ये थोड़ी ग्लिच सी हुई है, साथ इसके ARS हम देखते हैं ARS क्या कर रही है। और बहुत ही गंदी किस्म की मार्केट्स हैं। कोई मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ना मार्केट में, ये चेक करो बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड चाह रहा है। और अब हमारे पास ना ये ऊपर वाला लेवल है, मतलब ये इसे हम काउंटर लेवल भी बोलते हैं ना, ये एरिया है। अगर इस एरिया में मार्केट आती है तो मैं ट्रेड, देखो ट्रेड बीच बीच में नहीं लेनी, बीच बीच में आपने ट्रेड लेने की गलती मत नहीं करनी। पर अगर आपको मिले, आपके पास इतना नॉलेज है तो आपने तब लेनी है, या आपका इतने आपके पास अमाउंट है कि 1 2 3 4 लॉस हो जाए, आप उसे रिकवर कर पाओ आराम सुकून से, तो आपने तब जाना है। नहीं तो ऐसे रिस्क नहीं लेना। जो से ट्रेडर करते हैं उनके पास हज़ारों डॉलर के अकाउंट होते हैं, तो हमें टेंशन नहीं होती $10-20 की लॉस की। अब जिसके पास $10-20 ही डॉलर है तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है सरवाइव करना। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल बन रही है और 3 ग्रीन 3 रेड, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसके बाद भी ग्रीन आए, पर रेड की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो ग्रीन आई। एक आधी ग्रीन बने या 2 बने, फिर उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और नीचे जाने है, मार्केट ने नीचे जाना है। और 1 मिनट में मैंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी हुई है, अगर वो बनती है मेरी इधर तो फिर मैं देखूँगा कि मार्केट क्या करती है, इधर से नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि ये देखो इस एरिया को इधर भी रिस्पेक्ट मिली, इधर भी नहीं मिली, मतलब इस एरिया को ब्रेक हुआ और इधर भी इसे रिस्पेक्ट मिली। अगर ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, इस लेवल के अंदर ही क्लोजिंग दे, तो मैं नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जाऊंगा। ये चेक करो, उसने गैप डाउन लगाया और ये हमें ट्रेड छोटी के साथ विनिंग देगी, क्योंकि उसने लेवल के ऊपर ही आकर गैप लगाया तो मार्केट नीचे निकलेगी। ये लेवल था, हमेशा कोई भी लेवल हो तब ही गैप लगता है, ऐसे खामखा मार्केट गैप्स नहीं लगाती। OTC में तो फिर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो OTC आप लोगों गैप का वीडियोस देखते हैं, ऐसे गैप लगेगा ऐसे लगेगा, कोई कुछ भी नहीं होता। आराम सुकून से ट्रेडिंग करो, आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। पर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रेड विन होती है या लॉस होती है, अभी तक इसमें कुछ सेकंड बकाया हैं, ये आपको बाद में दिखाते हैं। हम कोई और चार्ट एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये है EUR ऑड है, तो इसे हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसमें मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले अप का ट्रेंड है, पर इसने नीचे ये लो लगाया इस लेवल से और फिर उसके बाद ऊपर ही निकल गई। सबसे पहले तो हम वो ट्रेड देखते हैं अपनी, ये चेक करो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड विन। अब इसमें मैंने रिस्क ज़्यादा लिया, मुझे पता था कि ये ट्रेड अच्छी है और गैप लगने की वजह से मुझे पता लग गया कि ये देखो ये लेवल के ऊपर गैप लगा और मार्केट नीचे निकलेगी।
मार्केट नीचे निकलेगी, सेलर्स ने नीचे गैप लगाकर नीचे ले गए मार्केट को। अब हम कौन से पेयर पे फेरे थे उसे देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। कोशिश करो पेयर पहले चेक करो जो थोड़ा स्मूथ चाह रहा हो। ये देखो ये इसमें बहुत सारी डोजीज भी बांध रही हैं, तो ये पेयर आपको कुछ खास वर्क नहीं देने वाला, ये पेयर आपको कुछ खास वर्क नहीं देने वाला, तो इसी वजह से वेट करोगे। ये चेक करो AUD कैड में मार्केट ब्रेक, अच्छा ये देखो ये आपका सेकंड लास्ट लेवल था, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट रिसेस करके मुकम्मल नीचे गई। अब चेक करो जो चीज़ मैंने कोर्स में पढ़ाई क्या आया इस एरिया में, उस चीज़ ने वर्क किया या नहीं किया। मुकम्मल तौर पर जैसे बोलते हैं इस एरिया में आपको रिस्पेक्ट मिली, इस एरिया में रिस्पेक्ट आपको मिली। और इधर ही ये लास्ट वाला लेवल ये था डाउन का, मार्केट जिधर से उठी थी ना ऊपर गई, लास्ट लेवल ये था और इस एरिया को इसने रिवर्सल देकर रिस्पेक्ट दी। अब मैं 5 मिनट में जाता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट अब इधर से गिरने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस एरिया में कुछ ख़ास है नहीं लेवल। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर ये ट्रेड थोड़ी ऊपर जाती है तो मैं ले लेता हूँ। अब ये देखो मुकम्मल क्या हुआ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का काम हुआ, मार्केट दोबारा नीचे जा रही है। अब ये स्टॉप मोमेंटम की ट्रेड थी, अब मैं थोड़ा सा रिस्क कम करता हूँ, हो सकता है रिवर्सल दे दे, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल आप देखो OTC है और जब कैंडल ओपन होती है तो अक्सर औकात वो ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। तो मैं रिस्क कम करके $2 की ही ट्रेड प्लान करूँगा। और ये स्टॉप मोमेंटम की ट्रेड होती है, अगर ये आप लोगों को टॉपिक समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट डाउन के लिए ही जाऊंगा। हो सकता है ये ट्रेड लॉस हो जाए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, रिस्क इस पे ले रहा हूँ। मुझे पता है मार्केट क्योंकि जब भी 5 मिनट की कैंडल बनाती है तो एक पहला ऊपर रिजेक्शन देती है, फिर उसके बाद नीचे आती है, तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का डर था, इस वजह से। और अच्छी खासी मार्केट गिर रही थी तो किधर ना किधर इसे रिवर्सल देना था। अगर ये इस लेवल को हमारे रिस्पेक्ट दे, इस लेवल को, तो हम ये अपनी रिकवरी करेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रेड्स वगैरह ले रहा हूँ, नहीं तो मैं इससे भी ज़्यादा सुकून से ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा सुकून से ट्रेडिंग करता हूँ। पर हो सकता है ये लास्ट सेकंड में हमारे रेड में ही क्लोजिंग दे दे, लास्ट सेकंड में रेड में ही क्लोजिंग दे दे। ये देखो 5 मिनट है तो पहले ऊपर गई, उसके बाद शायद डाउन के लिए जाए कैंडल, उसके बाद डाउन के लिए जाए। BRL पे हमारी बेल्स बजी, हमने इस ट्रेड का देखते हैं ये क्या करेगी। ये हमारी ट्रेड लॉस है, कोई बात नहीं, लॉस हो गई तो हम BRL पे जाके अपने रिकवरी करेंगे भाई। ये चेक करो, ये एरिया हमारे पास बहुत ही अच्छा है और अच्छी इधर से हमें सेफ्टी मार्जिन मिल रहा है और हमने 2 ट्रेड्स अप डायरेक्शन की ली। पर फिर भी रिस्क था, थोड़ा सा मैंने वेट नहीं किया। वेट किस चीज़ का नहीं किया, ये नीचे विक है, अगर इस तक आ जाती तो और बेहतर था। हो सकता है ये ट्रेड हमें सेफ्टी मार्जिन की वजह से विन हो जाए, क्योंकि ये आप एरिया देखो ना, ये एरिया एक दफ़ा अच्छा खासा ब्रेक हुआ, मुकम्मल ये ऊपर ब्रेक हुआ और मार्केट दोबारा आई। उस टाइम इसे रिवर्सल रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने और काफ़ी देर बाद आ रही है इस पर। तो इस एरिया पे हमें ट्रेड बनता है इसका, अगर MTG भी देगी, पर देगी ट्रेड हमें ज़रूर देगी, इधर से रिवर्सल हमें ज़रूर मिलेगा। पर ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांगली आ रही थी तो मैंने थोड़ी सी गलती की, अगर इसका वेट करता थोड़ा सा नीचे आने का। पर ये चेक करो, अगर नीचे भी लगी होती ट्रेड विन। अब ये गैप हुआ और अच्छा खासा गैप लगा, हमारी ट्रेड विन। अब वो जो से $2 लॉस हुए थे वो इधर रिकवर हो गए, वो इधर हमारी ट्रेड रिकवर हो गई। अब AU कैड पे मैंने कोई अपनी लाइन लगाई हुई थी, अब मुझे याद नहीं, मैं लिख लेता हूँ इधर। AUD, ये तो CHF है, AUD कैड था ना, AUD कैड। अच्छा ये चेक करो, मैंने आपको बोला था अभी जिस पे हमने एक लॉस की थी ट्रेड, अब इधर ही रिकवरी करेंगे हम, इसी एरिया की रिकवरी करेंगे। चेक करना गाइस, सिर्फ वेट करना, इधर ही हम $2 लॉस किया था, हम $3 की ट्रेड लेंगे और इधर ही रिकवरी करेंगे। कैसे करेंगे, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल की ऊपर होती है मुकम्मल, इस लेवल के ऊपर होती है मुकम्मल, तो हम डाउन के लिए जाएंगे। चेक करो, मैंने ट्रेड ले ली, इजी हो के ट्रेड ले ली और मुझे पता है ये कैंडल शायद छोटी सी डोजी बन जाए पर रेड में ही बनेगी।
हो सकता है बड़ी कैंडल एकदम मार्केट नीचे बूम भी कर जाए, पर ये ट्रेड हमारी विन है छोटी के साथ। मैंने आपको बोला था अगर मार्केट दोबारा इधर तक आए रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि लेवल ब्रेक हुआ था, तो हमारी ट्रेड विन है। हो सकता है ओटीसी मार्केट है, रिस्क कम लो। रिस्क मैंने अभी, हालांकि मुझे छोटी ज़्यादा है पर मैंने रिस्क नहीं लिया है। ये चेक करो, ओटीसी मार्केट है, ट्रेड आपकी लॉस भी करवाती है, आपके लेवल्स को बाज़ दफ़ा रिस्पेक्ट नहीं देती, पर हो सकता है ये लास्ट सेकंड में भी नीचे निकल जाए। वजह इसी लेवल से, ये चेक करो, मार्केट उठी थी, ये इसका लास्ट लेवल था, ये इसका लास्ट लेवल था, ये विक है नीचे, और ये चेक करो, ट्रेड हमने बहुत अच्छी ली थी। मैंने क्या कहा था, छोटी सी भी बनी ना रेड में क्लोज होगी, छोटी सी भी बनी रेड में क्लोज होगी, और हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह विन, हमारी ट्रेड विन। तो गाइज इतनी ही वीडियो थी, आज के लिए बहुत है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। मैं आपको शुरू से मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, मेरा $20 का लॉस था। अब हम चेक करते हैं हमारा लॉस कितना रहता है। देखो $10 का, ये तो मैं एक ट्रेड में ही कवर कर लूँगा। सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने आराम आराम से, मतलब इस आधे घंटे के अंदर मैंने अपना $10 प्रॉफिट किया। तो मुझे ये बताओ, क्या आप आधे घंटे के अंदर $10 बनाओ तो $3000 क्या नहीं बना सकते? सिर्फ वक्त दो, टाइम दो ट्रेडिंग को और सीखो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अल्लाह हाफिज़।